हेलो दोस्तों, मैं प्रेम मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गोल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है राजस्थान की कला और संस्कृति के टॉप 50 क्वेश्चन है, जिसमें से सारांश के टाइप में हर क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन बनेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। तो वीडियो की आज का शुरुआत करते टॉपिक हैं राजस्थान अब। कला संस्कृति से संबंधित है। इसमें सभी को क्वेश्चन को मिक्स करके लिया गया है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। ए नृत्य गणेश अलवर, बी है बाजना गणेश सिरोही, सी है हैरम गणपति बीकानेर, डी है बोरा गणेश राजसमंद। हाँ भाई, बोरा गणेश राजसमंद में नहीं है। बोरा गणेश कहाँ पर है? उदयपुर में। बोरा गणेश उदयपुर में है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झालावाड़ में स्थित हवेली नहीं है। ए काले बाबू की हवेली, बी है सांत खां की हवेली, सी है गुलजार की हवेली, डी है नाना जी की हवेली। तो इसमें काले बाबू की हवेली, इसमें हमारा जो झालावाड़ में स्थित हवेली नहीं है वो नाना जी की हवेली झालावाड़ में स्थित नहीं है। तो झालावाड़, ये नाना जी की हवेली किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। इसमें सास बहू के बारे में, मंदिर के बारे में बताया गया है। इसमें असत्य कथन बताना है। यह मंदिर 975 ईस्वी में बनाया गया। हाँ, बनाया गया। इसमें दो मंदिर है। हाँ, छोटा मंदिर बहू का और बड़ा मंदिर सास का है। सास बहू का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। ना भाई, कैलाशपुरी उदयपुर में नहीं है, ये नागदा उदयपुर में। कहाँ पर है? नागदा। छोटा मंदिर बहू का मंदिर कहलाता है, जिसे पंचायती शैली में बनाया गया है। इसमें हमारा गलत आंसर होगा सास बहू का मंदिर कैलाशपुरी। निम्नलिखित में से सत्य युग में नहीं है। कौड़ा मार होली बिनाई अजमेर, बी पत्थर मार होली शॉटन बाड़मेर, लठ मार होली नाथ द्वारा राजसमंद, या देवर भाभी की होली अजमेर। इसमें लठ मार होली राजसमंद, ये सत्य युग में नहीं है। तो सत्य युग में है क्या? लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी करौली, जहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। राजस्थान में जोरावा गीत है। वो किससे संबंधित है? बीरा गीत, जन्मोत्सव से, मिंडाई गीत, या फसल रोग के समय गाया जाने वाला गीत। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बीरा गीत, जो मुख्यतः कहाँ का फेमस है? जैसलमेर का। सौतारा कामायशना कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? ततत वाद्य यंत्र, अनुवाद्य यंत्र, अमृत वाद्य यंत्र, या सुधीर वाद्य यंत्र। ये है ततत वाद्य यंत्र। किससे संबंधित है? ततत वाद्य यंत्र। ये सौतारा कामायशना मुख्यतः किससे बने होते हैं? ये रोइडा के वृक्ष से बने होते हैं। किससे? रोइडा के वृक्ष से। रोइडा वृक्ष से। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला एंडुलेटा। मुंडिया लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज क्रिश्चियन द्वारा, सीताराम लालस द्वारा, एल.पी. टेसी द्वारा, या राजा टोडर मन द्वारा। सबसे पहले तो मुंडिया लिपि होती क्या है? मुंडिया लिपि वह होती है जिसमें बिना मात्रा के शब्द होते हैं। बिना मात्रा के शब्द होते हैं। बिना मात्रा के शब्द जिन्हें मोड़ कर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मोड़ कर। तो इसमें हमारा देखिए, मुंडिया लिपि का आविष्कार किया था, उनका नाम है राजा टोडर मल। सरस्वती पुस्तकालय जो अल्प दुर्लभ साहित्य और अप्रितम खजाना में स्थित है। फतेहपुर सीकरी, लाडू नागौर,
भिनमाल जालोर या शाहपुरा भीलवाड़ा। इसमें राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? सावंत शैली, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली या देवगढ़ शैली। राइट आंसर होगा किशनगढ़ शैली। फैयाज अली ने इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, जिसे बनी ठनी लिपि कहते हैं। बनी ठनी। राजस्थानी चित्र शैली का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सत्यप्रकाश, आनंद कुमार स्वामी, B.S. वाकाणकर, डी एरिक डिक्सन। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग, जिसमें राजपूत पेंटिंग मेवाड़ शैली में चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? सोपान शास्त्रीयम, कल्पसूत्र, सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र सूरनी, पंचशतक प्रकरणवर्ती। राइट आंसर होगा सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र सूरनी। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? भैंसों का सितारा परमानंद गोयल, गाँवों का सितारा बोर सिंह शेखावत, नीड का सितारा बाबा गोवर्धन लाल, ऊँट का सितारा निजामुद्दीन उस्ताद। इसमें हमारा नीड का सितारा, भैंसों का सितारा परमानंद गोयल है, गाँवों का सितारा बोर सिंह शेखावत थे, नीड का सितारा बाबा गोवर्धन लाल नहीं भाई, नीड की सितारा बाबा गोवर्धन लाल नहीं है, सौभाग्यलाल गहलोत क्या है? सौभाग्यलाल गहलोत। निम्नलिखित कथनों को सही सुमेलित कीजिए। ये जिसमें 4 दिए हुए हैं, इनको सही सुमेलित करना है। मैनरगांव की क्या प्रसिद्ध है? तलवारें। और तलवार मैनरगांव है कहाँ पर? उदयपुर की तलवारें प्रसिद्ध हैं। उदयपुर। दिया हुआ है लाखेरा गांव जहाँ का क्या प्रसिद्ध है? अंग्यागैर। ये कहाँ पर है लाखेरा गांव? बाड़मेर। सी दिया हुआ है पादला गांव के क्या प्रसिद्ध है? तेराताली नाट्य, जो कहाँ पर है? पादला गांव पादी में। और कतिया शहर क्या प्रसिद्ध है? अग्निदत्त, जो कहाँ पर है? मूलतः बीकानेर में। बीकानेर। 14वां क्वेश्चन है, किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं? सीताराम जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या ताबी बावड़ी। राइट आंसर होगा रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी मूलतः कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। इसका निर्माण किसने किया था? रानी नाथावती जी ने। निम्नलिखित में से असुमेलित है? शमना बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा, आस्ती जी की बावड़ी शाहबाद बारा, बड़गांव की बावड़ी कोटा या पन्ना मीना की बावड़ी दौसा। शमना बावड़ी कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। आस्ती जी की बावड़ी शाहबाद बारा है, बड़गांव की बावड़ी कोटा से है, पन्ना मीना की बावड़ी दौसा में नहीं है। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ है? आमेर कहाँ? जयपुर में। मीराबाई के संबंध में असत्य कथन है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं,
हाँ, कहते हैं मीराबाई द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ नरसिंहजीरो मायरो है। हाँ भाई ये गलत है, नरसिंहजीरो मायरो नहीं है। नरसिंहजी मायरो के लेखक तो थे रतना खाती। कौन थे? रतना खाती। रत्ना खाती। तो हमारा इसमें असत्य युग्म क्या होगा? बी, मीराबाई द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ नरसिंहजीरो मायरो है। मीराबाई के दास दासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। मीराबाई को आध्यात्मिक गुरु रैदास थे। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमिलित युग्म नहीं है। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर सही है। छोटीला पीर का उर्स जालोर। ना भाई, छोटीला पीर का उर्स कहाँ था? छोटीला पीर का उर्स जालोर में नहीं है। छोटीला पीर का उर्स था लगता है पाली। उर्स का मतलब होता है मेला। क्या होता है? मेला, जहाँ पर किसके याद में? पीर दूल्हे शाह की दरगाह। पीर दूल्हे शाह की दरगाह। दूल्हे शाह। निम्नलिखित संस्था एवं स्थापना वर्ष में सुम्मिलित कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से असुम्मिलित को छांटना है। राजस्थान संगीत संस्थान 1950, भारतीय लोक कला मंडल 1952, जवाहर केंद्र 1993 या रविंद्र मंच सोसाइटी 1955। निम्नलिखित संस्था स्थापना वर्ष में असुम्मिलित है, तो इसमें राजस्थान संगीत संस्था 1950, भारतीय लोक कला मंडल 1952, जवाहर कला केंद्र 1993, रविंद्र मंच सोसाइटी 1955। इसमें हमारा असुम्मिलित क्या होगा? राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना 1950 को हुई थी। हुई थी। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 सही है। जवाहर कला केंद्र 1993, तो रविंद्र मंच सोसाइटी यानी 3 से ये था हमारा चौथा आंसर असुम्मिलित या असत्य ही होगा। इसमें हमारा क्या होगा? रविंद्र मंच सोसाइटी 1955। तो अगर 1955 में नहीं था तो कब था? तो 1963 में रविंद्र मंच सोसाइटी की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। अलवर नगर की स्थापना महाराजा प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। हाँ भाई, की गई थी। कब की गई थी? अलवर नगरी की स्थापना कब की गई थी? महाराजा प्रताप सिंह द्वारा 1771 में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर जयपुर मार्ग पर स्थित है। हाँ भाई, स्थित है। मुंशी महारानी के छतरी का निर्माण विनय सिंह द्वारा किया गया था। हाँ भाई, किया गया था। तो निम्नलिखित असत्य कथन का इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह द्वारा कब किया गया था? 1815 के आसपास। बीसवां क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। बूंदी शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली या नाथद्वारा शैली। हमारा राइट आंसर होगा अलवर शैली, जिसमें पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग है। 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान में उपछठ पर्व कब मनाया जाता है? उपछठ पर्व कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण छठ को, आश्विन कृष्ण छठ को या श्रावण कृष्ण छठ को या भाद्रपद शुक्ला छठ को, षष्ठी को। इसमें हमारा राइट आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को या छठ को, जिसे बलराम जी के जन्म, भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी थे, उनका भी जन्म है। उनको उपछठ को हल छठ भी कहा जाता है, हल षष्ठी या फिर हल छठ। 22वां क्वेश्चन है,
किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग। नौलखा दरवाजा जो प्रवेश द्वार है वो किस दुर्ग में है? तो रणथंभौर दुर्ग में। जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की? सोमदेव, जीजा बंगरवाला या नापो या फिर अभी कवि। तो इसमें राइट आंसर होगा बी जीजा बंगरवाला, जिन्होंने जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। 24वां क्वेश्चन है, रसियाबाला मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन है। यह मंदिर माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है। इस मंदिर में बालक अपने हाथों में विष का प्याला लेकर खड़ा है। नहीं भाई, इस मंदिर में बालक अपने हाथों में विष का प्याला लेकर खड़ा है नहीं। इसमें विष का प्याला लेकर कौन खड़ा है? रसिया खड़ी है। कौन खड़ी है? रसिया। तो इसमें हमारा असत्य कथन क्या होगा? केवल 2। 25वां क्वेश्चन है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं। तोपखाना, छुतरखाना, सूरत खाना, चौथा है जवाहर खाना। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी सूरत खाना। संगीत राज की रचना किसने की? राणा कुंभा ने, पुंडरीक विट्ठल ने, पंडित भावभट्ट ने या फिर राधा कृष्ण ने। संगीत राज की रचना किसने की थी? तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा राणा कुंभा द्वारा संगीत राज की स्थापना की गई थी। किराडू मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नागर शैली में निर्मित यह मंदिर किराडू का बाड़मेर में है। यहाँ पर कुल 5 मंदिरों का समूह है। मारवाड़ का खजुराहो कहते हैं। यहाँ का प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है। तो इसमें हमारा नागर शैली में निर्मित मंदिर किराडू गांव बाड़मेर में है। ये पहला ही हमारा गलत होगा इसमें, क्योंकि किराडू मंदिर बाड़मेर में तो है, लेकिन गांव हातमा गांव। कौन सा गांव है? हातमा गांव। हातमा गांव। 28वां है, शरीर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? शरीर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो मीणा, भील, ग्रासिया या गुज्जर। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें शरीर नृत्य गुज्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों सही सम्मिलित कीजिए। इसमें युग्म दिए हुए हैं उनको सही सम्मिलित करना है। मोम का दाबू प्रिंट, मिट्टी का दाबू प्रिंट, गेहूँ का दाबू प्रिंट, कागज या टेरिकॉटा। मोम का दाबू प्रिंट है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का। मिट्टी का दाबू प्रिंट कहाँ का है? बालोतरा। गेहूँ का दाबू प्रिंट कहाँ है? बगरू। कागज का टेरिकॉटा कहाँ से है? अलवर से। यह सब सम्मिलित करके लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सम्मिलित करके बनाया गया है। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित इसमें युग्म दिए हुए हैं उनको सही सम्मिलित करके लिखना है। कुड़िला कहाँ का फेमस है? ये जोधपुर का। और मुमल कहाँ के हैं? जैसलमेर की। बिछुड़ो हाड़ौती छत्र। और हिचकी मेवात। उम्मेद भवन के वास्तुकार थे हेनरी वॉल्गन लेस्टर, सर सैमुअल स्वीटन जैकब, लालचंद या इस्माइल गजदर। उम्मेद भवन के वास्तुकार थे। उम्मेद भवन के 2 वास्तुकार थे। कितने
ये थे वास्तुकार, 2 वास्तुकार। ठीक है। पहला था विद्याधर, कौन था? विद्याधर जो सिटी उम्मेद भवन महल था, उसमें किन पत्रों का इस्तेमाल किया गया था? सितर पत्थर या सितर पैलेस, इसलिए उनका नाम सितर पैलेस पड़ा, जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और उम्मेद भवन के जो दूसरे वास्तुकार थे वो कौन थे? सर सैमुअल स्वीटन जैकब। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित युग्म है। निम्नलिखित में से सम्मिलित युग्म है हरि बाबा इमलोवा गाँव, वीर फत्ताजी कोलू गाँव, वीर बिग्गाजी रेडी गाँव, बाबा जोजाजी जो चौरडा गाँव। तो हरिराम बाबा थे वो इमलोवा गाँव से संबंधित रखते थे। इमलोवा गाँव से संबंधित रखते थे, तो कहाँ से रखते थे? जोरडा गाँव नागौर। वीर फत्ताजी कोलू गाँव से संबंधित रखते थे, उनका संबंध था सांतु गाँव जालोर। वीर बिग्गाजी रेडी गाँव, ये सही है। जो बीकानेर में ये गांव स्थित है, वीर बिग्गाजी बीकानेर। बाबा जुजाजी जो जोरडा गाँव नहीं है, ये इमलोवा गाँव शिकर में। कहाँ पर है? इमलोवा गाँव शिकर। इमलोवा गाँव शिकर। सॉरी, गलत नाम आ गया। इसमें हीरा नामी आभूषण स्त्रियों द्वारा धारण किया जाता है या पहना जाता है। हीरा नामी गले में, सिर में या पैर में या फिर नाक में। तो हीरा नामी आभूषण का स्त्रियों द्वारा का धारण किया जाता है पैर में। एक थंबे की छतरी स्थित है या फिर एक थंबे की छतरी स्थित है जोधपुर में, रणथंभौर में, बीकानेर में या फिर डूंगरपुर में। तो एक थंबे की छतरी कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। एक थंबे की छतरी कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। और एक थंबिया महल कहाँ पर है? एक थंबिया महल डूंगरपुर। कहाँ पर है? डूंगरपुर में एक थंबिया महल है। और एक थंबा महल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। एक थंबा महल जोधपुर। हमारा 35वां क्वेश्चन है, वर्तमान में 2019 के बाद राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, जसवंत पशु मेला भरतपुर या गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। वीर तेजाजी पशु मेला जो परबतसर में है, जो 2019 के बाद नहीं है, 2019 से पहले था। 2019 से पहले। और मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, ये
कई बार परीक्षा में पूछा गया है कौन सा है, तो ये सबसे प्राचीन, कौन सा है, सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन। श्री जसवंत पशु मेला जो 2019 के बाद राजस्व की दृष्टि से जो मेला है वो हमारा है जसवंत पशु मेला भरतपुर, जो 2019 के पश्चात। अगर 2019 के पहले की बात करें तो परमेश्वर नागौर की, और सबसे प्राचीन की बात करें तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। 36वां क्वेश्चन है, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है बाजू में, हाथ की उंगली में, गले में या पैर की अंगुली में। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा पैर की अंगुली में। 37वां क्वेश्चन है, निभाग संप्रदाय की प्रधान पीठ सलीमाबाद अजमेर के संस्थापक थे रामानंद जी, परशुराम जी, निभागाचार्य या लाल दास जी। पहली बात तो जो निभाग समुदाय प्रधान पीठ सलीमाबाद है, इसका अब नया नाम रखा गया है, जिसमें सलीमाबाद का आपके नया नाम है निबार्क नगर। जो सलीमाबाद का अब नया नाम है निबार्क नगर। निभाग समुदाय की प्रधान पीठ सलीमाबाद के संस्थापक रहे रामानंद जी, परशुराम जी, निभागाचार्य या फिर लाल दास जी। निभाग समुदाय के प्रधान पीठ सलीमाबाद के संस्थापक थे परशुराम जी। और निभागाचार्य कौन थे, उनके प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक थे। ये आज की क्लास है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा रीट, पटवार, ग्राम सेवक, फॉरेस्ट, राजस्थान कांस्टेबल सभी के लिए ये आज की क्लास महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें से इसमें कथन दिए हुए हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। आज की इस 50 क्वेश्चन MSQ में। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। कठपुतली कला का जनक माणिक्यलाल वर्मा को माना जाता है। इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है यही हमारा इसमें असत्य है, क्योंकि कठपुतली का जनक माणिक्यलाल वर्मा को नहीं माना जाता है। कठपुतली का जनक माना जाता है देवीलाल सामर को। किसको? देवीलाल सामर। कठपुतली बनाने के लिए खेर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ना भाई, कठपुतली का बनाने के लिए खेर की लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अरडू की लकड़ी। किसका? अरडू की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अरडू की लकड़ी। कठपुतली थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। कठपुतली का प्रयोग कामड़ एवं गुज्जर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है ना भाई, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर कठपुतली और कान नहीं, ये कामड़ तो गुज्जर जाति के कामड़ और गुज्जर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है ना भाई। का प्रयोग किसका द्वारा किया जाता है? नट और बाट। इसके द्वारा नट और बाट। तो इसमें हमारा सत्य कथन क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय जेल संरक्षण योजना में राजस्थान की कौन सी जेल शामिल नहीं है? आना सागर जेल, नक्की जेल, कायलाना जेल या फिर पिसोला जेल। तो इसमें हमारी कौन सी जेल जो राष्ट्रीय जेल संरक्षण में सम्मिलित नहीं है?
कायलाना झील किस जिले में है? कायलाना झील किस जिले में है? जोधपुर। किस जिले में है? जोधपुर। राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना में कौन सी झील शामिल है? राष्ट्रीय जल संरक्षण में कुल कितनी जिले सम्मिलित हैं? तो टोटल कितने जिले सम्मिलित हैं? 6 जिले। कितने? 6 जिले सम्मिलित हैं। 40वां क्वेश्चन है, वीर कल्ला जी चित्तौड़ के कौन से शाखे में वीर गति को प्राप्त हुए? पहला शाखा, दूसरा शाखा, तीसरा शाखा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीर कल्ला जी चित्तौड़ के कौन से शाखे में वीर गति को प्राप्त हुए थे? तीसरे शाखे में। पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में। पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में। दूसरा शाखा कब हुआ था? 1534 में। और तीसरा शाखा कब हुआ था? 1568 में। तो इसमें वीर कल्ला, और इसमें राइट आंसर क्या होगा? जो वीर गति को प्राप्त हुई तीसरे शाखा में। 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह कौन सा वाद्य यंत्र है? शहनाई, रावणता, अलगोजा या फिर सुरिंदा? इसमें हमारा राइट आंसर होगा सुरिंदा, जिसमें राजस्थान संगीत लोक अकादमी का प्रतीक चिन्ह माना गया है। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? बैठकी लोकनाट्य, गंधर्व लोकनाट्य, रसिया दंगल लोकनाट्य या फिर कठपुतली लोकनाट्य? सॉरी, मैं इसमें थोड़ी गलती हो गई है, सही से टाइप नहीं हो पाया। इसमें बैठकी लोकनाट्य पूर्वी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, सही है। गंधर्व लोकनाट्य मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है। रसिया दंगल लोकनाट्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। कठपुतली लोकनाट्य है, जिसमें आगे ऑप्शन दिए हुए थे, जयपुर का प्रसिद्ध है। ये कठपुतली लोकनाट्य जयपुर का प्रसिद्ध नहीं है, ये भरतपुर का कठपुतली लोकनाट्य प्रसिद्ध है। कठपुतली लोकनाट्य भरतपुर। तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा दशमी को, भाद्रपद शुक्ला दशमी को या फिर श्रावण शुक्ला दशमी को या फिर श्रावण कृष्णा दशमी को? तो इसमें राइट होगा भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। 44वां क्वेश्चन है, बल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो बल्य आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? हाथों में, कान में, सिर में या फिर नाक में? तो बल्य नाम आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में। ढोला मारूरा दुआ के रचयिता थे कवि कल्लोल, मोहम्मद नैन्सी, बांकीदास या फिर सारंगधर? इसके रचयिता कौन थे? ढोला मारू के रचयिता, तो ढोला मारू के रचयिता थे कवि कल्लोल। 46वां क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? घरासिया, मीणाबेल, शहरिया या फिर कालबेलिया? सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो जनजाति का नाम है शहरिया जनजाति के लोग, जो जनजाति है उनका मेला लगता है सीताबाड़ी। राजस्थान का कौन सा शहर बैल बूटों की सफाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? जयपुर, भांगरू, सांगानेर या फिर बाड़मेर?
तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा, इसमें हमारा राइट आंसर होगा सांगानेर। 48वां क्वेश्चन है, सुगनसीढ़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? नागणेशी माता, आयड़ माता, शीतला माता या फिर स्वांग्या माता। सुगनसीढ़ी इसमें माना जाता है, हमारा ऑप्शन होगा आयड़ माता। आयड़ माता को सुगनसीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। राजस्थान पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह हैं। हमारा राइट आंसर होगा पंडित झाबरमल शर्मा। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? नागणेशी माता, करणी माता, सी आवरी माता, डी हिडम्बा माता। तो इसमें 3 हमारी लोक देवी है, नागणेशी माता, करणी माता और आवरी माता। तो चौथी लोक देवी है जो हिडम्बा माता, जो राजस्थान की लोक देवी नहीं है। आज के ये 50 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे से इस वीडियो में जो भी त्रुटि है तो कमेंट में बताएं, मैं अगले वीडियो में इसके लिए सुधार करूँगा।